हेलो दोस्तों, मेरे ओर से आप सभी को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में धन्यवाद करता हूँ। और आज का हम लोग का सूचना है। और आज हम लोग ये वाला वीडियो लेके आए हैं कि आज धरती में हम लोग पाए जाते हैं, किसी को भी ये मालूम नहीं है कि यह सृष्टि कैसे रचा गया, सृष्टि का रचना कैसे हुआ, हम लोग कैसे आए, कहाँ से जन्म हो, कैसे पैदा हुआ, किस योग्य। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे पृथ्वी का सृष्टि मतलब धरती का रचना कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ, अल्लाह देखेंगे। तो आज हम लोग बाइबल से प्रूफ देखेंगे। आप लोग इस वीडियो में शुरुआत से अंत तक बने रहिए। तो आज हम लोग बाइबल में से देखेंगे उत्पत्ति 1 अध्याय 1 वचन से लेकर 26 तक देखेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाला को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाला को दिन और अंधियारा को रात कहा तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। तो हम लोग जो है ना, पहला दिन फर्स्ट डे कैसे हुआ कैसे नहीं, ये हम लोग को समझ आ गया कि पहले जो है ना आदि आदि में मतलब शुरुआत में पूरा सुनसान था आकाश और पृथ्वी। फिर बाद में परमेश्वर ने बनाया, पूरा सुनसान था, पूरा जल के ऊपर अंधियारा था। फिर परमेश्वर का जो आत्मा था जल के ऊपर मंडराता था इधर उधर। फिर ऐसे करके जो है ना परमेश्वर ने अपने मुंह के द्वारा बोली के द्वारा कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। तो परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने उजियाला को अंधियारे से अलग किया। जैसे कि हम लोग देखते हैं रात और दिन, मतलब दिन को अलग किया तो दोनों मतलब दोनों भाग कर दिया रात और दिन में। तो ऐसे करके देखा तो बढ़िया है, अच्छा है बोल के, तो एक दिन हो गया। फिर पहला दिन हो गया। फिर 6 में देखेंगे, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग 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 किया, और ऐसा ही हो गया। देखा तो परमेश्वर ने ऐसा अंतर को बनाया पानी के अंदर। जैसे कि हम लोग देखते हैं नीचे भी पानी और जमीन के नीचे भी पानी, ऐसे ऐसे करके अंतर को बनाया परमेश्वर। फिर ऐसा करके देखा को अच्छा है, और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। उस अंतर को आकाश कहा, जैसे कि हम लोग आसमान बोलते हैं। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। ऐसे करके सेकंड डेज हो गया, मतलब दूसरा दिन हो गया। जैसे कि हम लोग सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। तो हम लोग देखेंगे 7 दिन के बीच में क्या क्या परमेश्वर किया, क्या क्या काम किया, क्या क्या एक्शन लिया। तो इसमें हम लोग देखेंगे। आगे बने रहिए आप लोग भी इस वीडियो में। 9 में देखेंगे, फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। और वैसा ही हो गया। तो परमेश्वर ने कहा कि आकाश के नीचे मतलब धरती के नीचे का जल जो पानी है उसके मतलब एक स्थान में जो है ना इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। जैसे कि हम लोग देखते हैं पृथ्वी है, सूखा सूखा जमीन, सूखा खेत। तो ऐसे करके कहा कि ऐसे हो गया। फिर परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। जिसमें जल इकट्ठा हुआ उसको समुद्र कहा, या तो नदी भी बोल सकते हैं हम लोग। जहाँ कहीं पानी इकट्ठा होता है, नदी, तालाब या तो समुद्र, जो भी हो उसको समुद्र कहा परमेश्वर ने। फिर और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हें में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। और ऐसा ही हो गया। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि
हरी भरी वृक्ष, जैसे कि आम का पेड़ हुआ, नीम का हुआ, या तो पीपल का हुआ, या तो आम का, जो भी हो, एप्पल, अनार, काजू, ये सब, जैसे कि बहुत कुछ तरह तरह का फलदायी वृक्ष जो फल होता है, जिसमें फल देता है, ऐसा ऐसा वृक्ष को परमेश्वर ने क्या किया, अपने बोली के द्वारा उगाया। हरी भरी जंगल, साल, गाछ, बहुत से जंगल दिखते हैं, बहुत से पहाड़ को दिखते हैं, उसी ने परमेश्वर ने सिरजाया। फिर देखा ऐसे करके पृथ्वी पर उगे और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो परमेश्वर ने उनको फिर आशीष दिया पेड़ पौधों को, ताकि फलदायी वृक्ष होना पाए, ताकि इस फल को जो है ना, इतना पे मनुष्य को सृष्टि करेगा उन लोगों के लिए बनाना जा रहा है। अभी तक परमेश्वर इनमें मनुष्य को सृष्टि नहीं किया, बल्कि अभी पृथ्वी की रचना कर रहा है, जैसे कि आकाश, धरती, पानी, ये सब को बनाने जा रहा है। फिर अभी यहाँ जो है ना, फलदायी वृक्ष को लगाने जा रहा है, ये वाला हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब देख रहे हैं। फिर आगे देखेंगे, तथा सांझ हुई फिर बोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया, थर्ड डे हो गया। ऐसे करके 3 दिन हो गए, 3 दिन बीत गया। फिर आगे देखेंगे चौथा दिन क्या हुआ, फिर 14 में देखेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। और परमेश्वर ने ज्योतियों को बनाया, जैसे कि चंद्रमा हुआ, तारा हुआ, तारागण हुआ, ये सब ज्योतियों को एक चिन्ह के रूप में समय समयों में जो है ना उनको बनाया, और वर्षों के कारण हो। और वो ज्योतियों आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। और परमेश्वर ने कहा कि उसको लगा कि वो जो है ना, जितना भी ज्योतिया, तारागण हुआ, वो तारा हुआ, ये सबको बनने जा रहा था उनके द्वारा, ताकि एक प्रकाशमय हो, एक ज्योतिया हो, ये बोलना चाह रहा परमेश्वर। और वैसा ही हो गया। तो परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुत्व करने के लिए, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुत्व करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। हालेलुया माय फ्रेंड्स। इसमें हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने दोनों, मतलब 2 बड़े बड़े, मतलब बड़ी ज्योतियां, जैसे कि तारा, ये सब तो छोटा छोटा जो है ना, छोटी छोटी ज्योतियां हो गई। बड़ी ज्योतियां कौन सा है हम लोग देखेंगे, आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि बड़ी ज्योतियां कौन सी है। उनमें से बड़ी ज्योति जो है ना, दिन पर प्रभुत्व करने के लिए, दिन बोले तो जैसे कि हुआ सूरज, सन, इसको बोलते हैं दिन पर प्रभुत्व करने के लिए तथा अधिकार रखने के लिए इनको बनाया है। और छोटी ज्योति बोले तो, छोटी ज्योति को रात पर प्रभुत्व करने के लिए बनाया। छोटी ज्योति बोले तो छोटा प्रकाश बोले तो चंद्रमा, जो चांद है, उनको बनाया, उनको छोटी ज्योति बोला जाता है। परमेश्वर ने छोटी ज्योति के रूप में उनको माना गया है, दर्शाया गया है। तो उनको क्या बोला, रात पर प्रभुत्व तथा रात पर अधिकार रखने के लिए उनको बनाया। और भी उन दोनों को बनाने के बाद तारागण को बनाया, जैसे कि स्टार बोलते हैं, तारा बोलते हैं, उनको भी बनाया। फिर 17 में देखेंगे, परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि पृथ्वी पर प्रकाश दे। उन लोगों को, जैसे कि छोटी ज्योति, बड़ी ज्योति और तारागण, उन लोगों को इसलिए आकाश के अंतर में रखा, ताकि वो लोग जो है ना, उन लोगों के द्वारा पृथ्वी पर प्रकाश फैल जाए, प्रकाश दे, रोशनी फैलाए, तथा दिन और रात पर प्रभुत्व करे, और उजियाला को अंधेरे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो दिन और रात पर प्रभुत्व करे, जैसे कि दिन में सूरज, रात में चंद्रमा। फिर इन दोनों के द्वारा उजियाला और अंधियारा में जो है ना, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता है। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर बोर हुआ, तथा सुबह मतलब शाम हुआ और रात हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया, 4 डेज। फिर 5वां दिन क्या हो रहा है देखेंगे। थैंक यू लॉर्ड। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही बढ़ जाए। तो परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने अनुभव किया, परमेश्वर ने सोचा कि जल में, जो पानी में, जो समुद्र में जीवित, मतलब जो मरा नहीं, जीवित प्राणियों से बहुत ही बढ़ जाए, जैसे कि पक्षी,
पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। परमेश्वर ने फिर पक्षियों को बनाया कि आकाश में वो लोग जो है ना उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों को भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने जाति जाति मतलब बड़े बड़े जल में जो पाए जाते जंतुओं को, जीवित प्राणियों को भी सृष्टि किया और रचना किया उन सबों का, जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही बढ़ गया। और एक एक जाति के उड़ने वाला पंछियों को भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो परमेश्वर ने क्या क्या सृष्टि किया? परमेश्वर ने सृष्टि किया कि पंछियों को बनाया, फिर पानी में जो है ना रेंगने वाले, फिर मछली से लेकर सांप से लेकर फिर कछुआ से लेकर क्या क्या तरह तरह जीव जंतु जीवित प्राणियों से पाए जाते हैं, पानी में क्या बना दिया परमेश्वर ने। फिर ऐसा करके देखा कि अच्छा है। पंछियों को भी बनाया उड़ने वाले आसमान में। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो पालो। और उन पंछियों को तथा मछलियों को तथा जो पानी में रहने वाले जीवित प्राणियों को परमेश्वर ने आशीष दिया। फिर उन सबों को पीस दिया, मतलब आशीष। और उन सबों को जो है ना एक वरदान दिया कि तुम लोग पलो फूलो और समुद्र के जल में बढ़ जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। और पक्षी मतलब बर्ड, जो पंछियां है, उन सब पृथ्वी पर क्या करे, बढ़ जाए। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, तथा फिर शाम हो गया, फिर सुबह हो गया। इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, मतलब पांचवा दिन हो गया, समझ रहे ना, 5 days। फिर परमेश्वर ने कहा, 24 में देख रहे, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। जाति जाति के अनुसार, जैसे कि हम लोग कितना जाति में पाए जाते मनुष्य, 2 जाति, एक पुरुष एक स्त्री। उसी के अनुसार स्त्री पुरुष करके सबको जाति जाति के रूप में बनाया। जीव जंतु हर एक जीवित प्राणियों से लेकर सभी को जाति जाति के अनुसार बनाया है, ताकि एक दूसरा मेल का है। वन पशु जाति के अनुसार लोग पृथ्वी के वन जाति के अनुसार उत्पन्न हो, वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। फिर ये सबको बना के, जो परमेश्वर ने इन सबों को बनाया 5वां दिन में, तो उनके बाद परमेश्वर की योजना जो परमेश्वर के मन में चल रहा था, इन सबों को तो बनाया हूँ, इन सबों को किनके अधिकार में रखूं, ऐसे ऐसे सोच करके जो है ना परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने का एक योजना, एक प्रयत्न को कर रहा है, एक योजना को बनाने जा रहा है। और इसमें हम लोग देखते हैं 26 में, उत्पत्ति 1 अध्याय 26 वचन में देखते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाए और उस समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। उन सबों के ऊपर अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने का एक योजना को बनाया। फिर देखते हैं, तब फिर हम लोग देखेंगे उत्पत्ति उत्पत्ति 2 अध्याय 7 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। मतलब आदम को कैसे बनाया, मतलब इस पृथ्वी पर इस धरती में सृष्टि करते समय पहले इंसान कौन था और किससे बनाया गया था, इसमें हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति 2 अध्याय 7 में देखेंगे, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को, मतलब इसमें जो है ना पहले से नाम लिखा हुआ है, आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। पहले का जो मनुष्य था, जो पहले पुरुष था, जो पहले इंसान था, जो पहले मिट्टी से रचा गया था, उसका नाम था आदम। उसको कैसे बनाया, मिट्टी से रचा था, भूमि की मिट्टी से, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। और उनका जो नथनों में जो है ना जीवन का जो श्वास था फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। और वो आदम जो है ना जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदम में एक भट्टिका लगाई। और परमेश्वर जो है ना
आदम में, आदम बोले तो एक भट्टी का, एक क्यारी, एक जो है ना गार्डन टाइप का था पूरा, उसमें जो है ना हरी भरी घास, हरी भरी पेड़ पौधे, फल वृक्ष सबको लगाया था। तो उनने बटीका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। जो आदम को बनाया था, जो मिट्टी का जो ये से बना था, भूमि का मिट्टी से, उनको वहां पे रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति भांति वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फूल खाने में अच्छे हैं उगाए, और बट्टिका के बीच में जीवन की वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। देख रहे हम लोग सब कुछ बनाया, लेकिन उन्हीं में से जो है ना ये सब वृक्ष बनाया, ये सब फल वृक्ष को बनाया, जिसमें जो है ना भले या बुरे का ज्ञान वृक्ष को भी लगाया था, जिससे उस जो मनुष्य भी उस भले या बुरे का जो फल वृक्ष जो फल था उसको खाए, उनको जो है ना उसको भले या तो बुरे का जो है ना उनको पता लग जाता है। ऐसे वाला वृक्ष को भी वहां लगाया। फिर आगे देखेंगे। फिर परमेश्वर आदम को यह आज्ञा दी कि बटिका के सब वृक्षों का फल बिना कटके खा सकते हैं, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। हालेलुया। इसमें हम लोग क्या देखे कि परमेश्वर ने उस बटिका के बीच में क्या लगाया था? जीवन के वृक्ष, जिसमें जीवन है, जिस वृक्ष में जीवन है। और भले या बुरे का ज्ञान के वृक्ष था, भले या बुरे का एक वृक्ष था। तो उसके बारे में आदम को शिक्षा दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है परमेश्वर के द्वारा कि जितना भी उस बटिका में सब वृक्ष लगा हुआ है, फलदायी वृक्ष जिसमें फल होते हैं, जिसमें फल होता है, बिना कट के खा सकता है, उस सबको खा सकता है, पर भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। ऐसे करके उनको कहा था। किसको कहा था? आदम को कहा गया था परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। देखा, पहले में चेतावनी दिया था आदम को परमेश्वर ने कि उसमें से फल तुम ना खाना, भले बुरे का जो फल है, जो जीवन का वृक्ष का फल है, उनको ना खाना, उसको खाने से अवश्य तुम मर जाओगे बोल के उनको चेतावनी तथा नोटिस दिया था। फिर 18 देखते हैं, उत्पत्ति 2 अध्याय 18 वचन देखते हैं। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तो परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया, जैसे कि आकाश, धरती, चिड़िया, आकाश के रहने वाले चिड़िया, पंछी, उड़ने वाले, फिर पानी में रहने वाले जीव जंतु, जीवित प्राणियों, मछली से लेकर सांप से लेकर उन सबों को बनाया। फिर फलदायी वृक्ष बनाया, फिर जो है ना आदम को भी बनाया। तो यहाँ पे जितना भी बनाया सबको बनाया, आदम के वश में, आदम के अधिकार में उन सबों को रखा। लेकिन आदम जो है ना अकेला था, अकेला व्यक्ति उनको बनाया था। फिर परमेश्वर ने सोचा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। उसके लिए सहायक बनाना चाह रहा है, इसमें हम लोग देख रहे हैं। फिर 19 में देखेंगे, और यहोवा परमेश्वर भूमि से सब जाति के बने वाले पशु और आकाश के सब भांति भांति पक्षियों को रच कर आदम के पास ले आया, और उनके पास जितना भी बनाया था जीव जंतु प्राणियों से लेकर सभी को आदम के पास उन सबों को लेके आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। तो इसलिए उन सबों को आदम के पास लाया गया, ताकि आदम उन सबों का क्या क्या नाम रखना चाहेगा बोल के उन सबों को इकट्ठा किया आदम के पास, उनके सामने में। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। जो आदम जितना भी परमेश्वर उन आदम के बीचों में, उन आदम के सामने में उन प्राणियों को लेकर उनके अलग अलग नाम रखा, अलग अलग जाति का नाम रखा। तो जैसे आदम ने उन सबों का नाम रखा, ऐसे ही हो गया। अतः 20 में देखते, अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पंछियों और सब जाति के
बनने वाले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तो आदम जो है ना, सब किसी का नाम रखा, सब प्राणियों का, सब जंतुओं का, सब जीवित प्राणियों का नाम तो रखा, सबका तो है ना अलग अलग जोड़ी बनाया, जैसे कि औरत मतलब औरत, या तो लड़का मतलब पति पत्नी, स्त्री पुरुष, ऐसे करके जाति जाति तो बनाया, लेकिन आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना बना कि उनसे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को बड़ी नींद में डाल दिया। फिर आदम को जो है ना परमेश्वर ने बड़ी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर, मतलब परमेश्वर ने, आदम तो सो गया था, फिर आदम से जो पसली था, एक पसली को निकाल लिया परमेश्वर ने, निकाल कर उसकी जगह जहां से पसली को निकाला उसकी जगह पर मांस भर दिया, मतलब मीट भर दिया, मांस से फिर भर दिया, ताकि पहचान में ना आए कि इससे पसली निकला हुआ बोल के। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकली थी स्त्री बना दिया। उनसे किसको बनाया? स्त्री को बनाया, महिला को बनाया, और उसको आदम के पास ले आया। किसको? जो पसली जो आदम के द्वारा निकला गया था, उन पसली से एक स्त्री को बनाया परमेश्वर ने। तो उन स्त्री को आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, यह मेरी हड्डियों में की हड्डी, मतलब फिर आदम ने उनको कहा, यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस का मांस है, मतलब मेरे मीट का मीट है, मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। तो आदम ने खुद से स्वयं से पर्सनल, मतलब जो है ना उसकी लड़की का, जो नारी का जो स्त्री था, उनका नाम नारी रखा, क्योंकि यह नर में से निकली गई है, क्योंकि यह नर में से निकली गई है। ऐसे करके उनको नाम रख दिया। हालेलुया। तो हम लोग देखे कि आदम के लिए भी एक सहायक को बनाया परमेश्वर ने। फिर आगे देखेंगे, और परमेश्वर उनको आशीष दी। किनको? आदम और हवा को भी आशीष दिया, क्योंकि उन दोनों एक हो गया, उन दोनों एक दूसरे को सहायक बना दिया। आदम अकेला था, आदम के लिए एक सहायक को भी बनाया परमेश्वर ने। परमेश्वर कितना प्रेम है, कितना आनंद से भरे हुए परमेश्वर है, समुद्र से भी गहरा उसका प्यार है। हम लोग को इतना प्रेम से रखता है, इतना प्यार से रखता है, इतना प्यार से बुलाता है, हम लोग के लिए इतना चिंता करता है, हम लोग के लिए इतना सोचता है परमेश्वर, जो हम सबों का सृष्टि करता है, जो हम सबों का बनाने वाला, हम सबों का रचने वाला। तो उन दोनों को आशीष देने जा रहा है। इसमें हम लोग देखेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय 28 वचन। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो पालो और पृथ्वी में बढ़ जाओ। उन दोनों को आशीष दिया कि फूलो और पालो और पृथ्वी में क्या कर दो? बढ़ जाओ, और उसको अपने वास में कर लो। और इससे करके उन दोनों को एडवाइस को दिया, वरदान को दिया, आशीष को दिया, ताकि इस पृथ्वी पर फूलों फलों और मछलियों जितना पाया जाता है, आकाश के पंछी, उन सबों के ऊपर अधिकार जमाने का उनको एक अधिकार दिया। इसमें हम लोग देखते हैं, पृथ्वी में बढ़ जाओ और उसका अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पंछी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, किनसे कहा? उन दोनों से कहा कि इन सबों के ऊपर अधिकार रखो। किनके ऊपर? पेड़ पौधे, फलदायी वृक्ष, जीव जंतु, प्राणी, पंछी, जानवर, सभी के ऊपर अधिकार रखने का उन दोनों को एक आशीष को दिया, एक जो है ना पद को दिया, एक पोस्ट को दिया। हालेलुया। फिर देखते हैं, फिर उत्पत्ति 1 अध्याय 29 में देखेंगे, 29 वचन। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारे पृथ्वी के ऊपर है, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वह सब मैंने तुमको दिए हैं, वह तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशुओं और आकाश के पंछी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु है, जिनमें जीवन का प्राण है,
उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और ऐसा ही हो गया। सबके लिए मतलब परमेश्वर ने चिंता किया, सबके लिए, ना कि आदम और हवा के लिए, बल्कि पंछियों के लिए, अनेक छोटे छोटे तमाम प्राणियों के लिए खाने के लिए क्या हरे हरे छोटे पेड़ को दिए हैं। और ऐसा ही हो गया। तो परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब कुछ देखा, तो क्या देखा कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, वेरी सो ब्यूटीफुल। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, फिर शाम हुआ, फिर सुबह हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। 6 डेज, 6 दिन में परमेश्वर ने ये सबको रचा और बनाया। फिर हम लोग देखेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय 1 वचन। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने सृष्टि की रचना की, अपने सारे काम से विश्राम लिया। हालेलुया। सारे काम से, जैसे कि 6वां दिन में परमेश्वर ने सभी को बनाया, जीव जंतु से लेकर मनुष्यों से लेकर हम और तुम, हम और आप से सभी को बनाया। कितना दिन में? 6 दिन में बनाया इन सबको। 6 दिन बनाने के बाद एक दिन जो है ना विश्राम किया, रेस्ट डे माना, जिस दिन, उसी दिन को बोलते कौन सा दिन? संडे का दिन, रविवार का दिन। रविवार दिन को रेस्ट किया। इसीलिए जितना भी मसीह भाई बहन हम लोग पाए जाते हैं, रविवार को रेस्ट करना उचित है, तथा रेस्ट करना हम लोगों का एक दायित्व बनता है, एक जिम्मेवारी बनता है, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों के लिए आशीष को दिया उस दिन। परमेश्वर उस दिन रेस्ट किया, उस दिन जो है ना उसने विश्राम किया और पवित्र किया उस दिन को। तो इसलिए हम लोग जो ना रविवार दिन को मनाते हैं और परमेश्वर को सहाराते हैं। उस दिन सारे काम काज से उसने विश्राम लिया। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि इस पृथ्वी कैसे सृष्टि की, किन के द्वारा सृष्टि किया गया और किन किन को बनाया, और पहले कितना मनुष्य था। यह सबको जो है ना आप लोग क्लियरली समझ में आ गए होंगे, आई होप। तो परमेश्वर आप सबों को बहुत याद से आशीष दे, और आपका जीवन में जो है ना एक ऐसा जो है ना ऐसा अनुभव करिए, परमेश्वर ने हमको किस योग्यता से बनाए, किस रीति से बनाए, किस लिए बनाया, इस धरती पे आके क्या करने के लिए, ये सब सोच के जो है ना आप लोग परमेश्वर से प्रार्थना करिएगा और उनसे निवेदन करिएगा, ताकि परमेश्वर आप सबों को अगुवाई करे। और इस वीडियो में, ताकि इस यूट्यूब चैनल में जितना कोई आप सब नया आए हैं, जो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, और लाइक नहीं किया हो तो लाइक करिए, और इस नोटिफिकेशन को ऑल में प्रेस करिए, ताकि जितना और भी बनाए वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। इस वीडियो को पार्ट 3 नाम से जाना जाएंगे, इस वीडियो को पार्ट 3 के नाम से जाना जाएंगे। फिर दूसरा जो है ना चौथा पार्ट नंबर 4 बनाएंगे, पार्ट नंबर 4 को बनाएंगे कि परमेश्वर कौन है, ये वाला देखेंगे। इस वीडियो में इतने हम लोग बात करेंगे। आप सभी को धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। परमेश्वर आप सबों को बहुत अच्छा आशीष दे, आपका परिवार को बहुत अच्छा आशीष दे, आपको और आपके परिवार वालों को सभी को आशीष दे। आज हम लोग प्रार्थना करेंगे। अभी इसमें जो जितना भी हम लोग समझ में आ गए, सभी ज्ञान और वचन के लिए, ना कि इन वचन को सुनने वाला, बल्कि इन वचन पर चलने वाला हम सभी बने, कि रविवार दिन तथा विश्राम दिन जो रेस्ट दिन था, उसी दिन हम लोग को रेस्ट मानने के लिए स्मरण में आए बोलकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, धन्यवाद को देते परमेश्वर। इस वीडियो में इस वचन आपने हम सबों को बातें किया, हम सबों से बातें किया कि कैसे सृष्टि किया आपने इस धरती को, कैसे सृष्टि किया, कितना दिन में सृष्टि किया, कैसे सृष्टि किया और क्यों सृष्टि किया आपने। इनमें हम सबों को अपने जीवित वचन से बताया, इसके लिए लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद को देता हूँ। और जितना भी इस वीडियो को देख रहे सभी को इस वीडियो के द्वारा आशीष मिले, वरदान मिले, बहुत अच्छे आशीष दे, दुख तकलीफ को दूर कर इन सबों को आशीष दीजिए। इन सबों के मन में अपना पवित्र आत्मा को उंडेलिए, पवित्र आत्मा से भरिए, ताकि आगे की जितना ही आपका सच्चाई, उन सच्चाई को जानने में इन सबों को सहायता को दीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम से पवित्र नाम में अभिनंदन करता हूँ।
थैंक यू सो मच।